हमास के किलर गाजा में चप्पे चप्पे पर फैल गए हैं और अब हिजबुल्लाह को लेकर जो रिपोर्ट सामने आई है उसने नेतन्याहू को परेशान कर दिया है। उत्तर कोरिया और हिजबुल्लाह के बीच पक्की दोस्ती देखकर नेतन्याहू के साथ बाइडेन को भी लग रहा है कि इस युद्ध में परमाणु बम की एंट्री हो सकती है। हिजबुल्लाह का सबसे नया वीडियो। लेबनान इजराइल बॉर्डर पर एक पोस्ट के पास सफेद रंग का ट्रक जा रहा है, तभी होता है एंटी टैंक मिसाइल से हमला। इस हमले में ट्रक पूरी तरह जलने लगता है। उसमें क्या था ये कोई बताने को तैयार नहीं, लेकिन बाद में इजराइल की पोस्ट पर अचानक हरकत बढ़ जाती है। कुछ लोग भागते हुए नजर आते हैं। हिजबुल्लाह के इस पिन पॉइंट अटैक ने इजराइल में बहुत बेचैनी पैदा कर दी है। क्या हिजबुल्लाह उत्तरी इजराइल पर चढ़ाई करने वाला है? क्या हिजबुल्लाह सिर्फ इस बात का इंतजार कर रहा है कि गाजा में जैसे ही इजराइल की फौज फंसेगी वो उत्तरी बॉर्डर पर युद्ध शुरू कर देगा? हिजबुल्लाह के हमले का सही वक्त क्या हो सकता है? इसे लेकर नेतन्याहू से लेकर बाइडेन दोनों पसोपेश में हैं। हिजबुल्लाह ने लेबनान इजराइल बॉर्डर पर कई हमले करके साबित कर दिया है कि इजराइल की उत्तरी सीमा अब सुरक्षित नहीं बची है। अगर गाजा पर ग्राउंड ऑपरेशन शुरू होने के बाद हमास, हूथी और हिजबुल्लाह ने एक साथ इजराइल पर हमला किया तो इनको एक साथ रोकना इजराइल के लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन जाएगा। और तब अमेरिका की मदद के बिना हालात ऐसे बन सकते हैं कि ये तीनों फोर्स इजराइल की सेना को रौंद कर आगे बढ़ जाए। गाजा में हमास के लड़ाकों की तादाद 40 से 50 हजार के करीब है। उत्तर की तरफ लेबनान में मिलिशिया हिजबुल्लाह की तादाद 1 लाख से ज्यादा है। इनके सामने इजराइल में एक्टिव और रिजर्व फोर्स मिलाकर 6 लाख से ज्यादा सैनिक हैं। ये आंकड़े बताते हैं कि इजराइल के पास 4 गुना ताकत है। القلق من إمكانية أن تذهب هذه الجبهة إلى تصعيد إضافي أو إلى حرب كاملة، أو القلق من أن تتدحرج هذه الجبهة إلى حرب واسعة، وهذا احتمال واقعي ويمكن أن يحصل، وعلى العدو أن يحسب له كل حساب। इस बीच बड़ी रिपोर्ट ये है कि इराक के मिलिशिया हश्द अल शाबी ने अमेरिका के सैन्य अड्डों पर ड्रोन के बाद मिसाइल से हमले शुरू कर दिए हैं। इन हमलों में सबसे खतरनाक मिसाइल का नाम है अल अक्सा 1। अल अक्सा 1 ईरान की फतेह 110 का ही एक नया वर्जन बताया जा रहा है। या कहें कि ईरान ने यह मिसाइल इराकी हिजबुल्लाह हश्द अल शाबी को सप्लाई की और उसने इसका नाम बदलकर अल अक्सा 1 कर दिया। यह ऐसी मिसाइल है जो हिजबुल्लाह के पास पहले से है। यह एक टैक्टिकल मिसाइल है जो छोटा परमाणु बम भी दाग सकती है। The barbarism is led by an axis of terror. The axis of terror is led by Iran. It includes Hezbollah, Hamas, Houthis, and their other minions. They seek to bring the Middle East and the world back to a dark age. They seek to torpedo, to derail any progress towards peace and the progress and the promise that we had in our budding peace treaties with our Arab neighbors. इसीलिए इस बैलिस्टिक मिसाइल को लेकर अब सबसे बड़ा सवाल पूछा जा रहा है कि क्या हिजबुल्लाह के पास टैक्टिकल हमले के लिए परमाणु बम भी हो सकता है? ऐसा परमाणु बम जिससे कम दायरे में बड़ी तबाही मचाई जा सके। क्या हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरल्लाह ने यह परमाणु सीक्रेट अभी तक छुपा कर रखा हुआ है? 2006 में अमेरिकी कांग्रेस को दी गई एक रिपोर्ट में कहा गया था कि लेबनान की मिलिशिया हिजबुल्लाह के उत्तर कोरिया से गहरे संबंध हैं। उत्तर कोरिया हिजबुल्लाह को हथियार भी देता रहा है। इसमें रॉकेट और मिसाइल से लेकर बम और गोले भी हैं। उत्तर कोरिया के लीडर किम जोंग उन को हिजबुल्लाह का बहुत बड़ा फैन कहा जाता है। उत्तर कोरिया ने फिलिस्तीन का भी हमेशा समर्थन किया है और अब दक्षिण कोरिया से ऐसी रिपोर्ट आ रही है कि जो रॉकेट हमास और हिजबुल्लाह इस्तेमाल कर रहे हैं उन पर मेड इन उत्तर कोरिया वाली छाप लगी हुई है।
इनका लॉन्चिंग सिस्टम 2014 में ही उत्तर कोरिया से सप्लाई किया गया था। ऐसे रॉकेट हमास को भी मिले, हिजबुल्लाह को भी दिए गए। इसमें 122 मिलीमीटर का कात्यूशा रॉकेट भी है, जिससे हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल पर हमले तेज किए हैं। सवाल है, हिजबुल्लाह और किम जोंग उन का याराना डेंजर मार्क के ऊपर जा चुका है, और क्या इसमें कोई परमाणु सीक्रेट भी छुपा हुआ है? फिलहाल इजराइल पर एंटी टैंक हमलों ने हिजबुल्लाह के इरादों को खतरनाक रूप दे दिया है। इजराइल हिजबुल्लाह के हथियारों को लेकर डरा हुआ है, क्योंकि उसने अब तक जो एक्शन दिखाया है उसमें इजराइल की कई बड़ी पोस्ट के चीथड़े उड़ चुके हैं। हिजबुल्लाह ने 3 तरह की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलें इस्तेमाल की। ये है कॉर्नेट, इसकी रेंज 5 किलोमीटर तक है। ये रूस की मिसाइल है, लेकिन अब ईरान इसका देसी वर्जन देहलाविया तैयार कर चुका है, और ऐसी बहुत सी मिसाइल अब हिजबुल्लाह के पास हैं। दूसरी है BGM-71-2 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, रेंज है 3.5 किलोमीटर। ये अमेरिका में बनी मिसाइल है, लेकिन अब इसकी नकल ईरान तैयार कर रहा है और उसने हिजबुल्लाह को सप्लाई की है। तीसरी है 85 कॉन्कोर्स, रेंज 4 किलोमीटर। ये भी रूस ने बनाई है, और अब ईरान में ये दोसान नाम से तैयार की जाती है। इजराइल ने सीरिया से खतरे को देखते हुए गोलान पहाड़ियों में भी टैंक पहुंचा दिया है। ये हिस्सा पहले सीरिया का हिस्सा था, लेकिन 1967 के युद्ध में सीरिया से इजराइल ने इस हिस्से को अपने कब्जे में ले लिया। लेबनान, सीरिया और इजराइल के ट्राई जंक्शन वाले इलाके में हिजबुल्लाह का पूरा कंट्रोल है। इजराइल पर वार करने के लिए उसको जो मिसाइल मिली है, वो उसे ईरान से सप्लाई की जाती रही है, और ऐसी मिसाइलों का हिजबुल्लाह के पास बहुत बड़ा जखीरा है। तीनों मिसाइल बहुत ही घातक है, लेकिन अब एक बड़ी मिसाइल का नाम सामने आ रहा है, वो है फतह 110। इस मिसाइल से नेतन्याहू को डर लग रहा है, तो उसकी बहुत बड़ी वजह है ईरान की ये मिसाइल 300 किलोमीटर तक हमला कर सकती है, और ये अपने टारगेट के 3 मीटर के दायरे में गिरती है। एक बैलिस्टिक मिसाइल का इतना सटीक होना बहुत बड़ी बात है, और यही बात इजराइल को परेशान कर रही है। फतह 110 की 2 और खास बातें हैं, जिसकी वजह से इसे रोकने में इजराइल को बहुत मुश्किल आ सकती है। ये सॉलिड फ्यूल वाली मिसाइल है, ये कम वक्त में लॉन्च के लिए तैयार की जा सकती है, और ये रोड मोबाइल है, यानी इसे कहीं से भी लॉन्च किया जा सकता है, और फिर अपना ठिकाना बदलना बहुत आसान है। ما يجري على جبهتنا مهم جدا ومؤثر جدا. قد يبدو للبعض الذي يتوقع أو يطالب أن يدخل حزب الله سريعا في حرب شاملة وكاملة مع العدو، قد يبدو ما يجري على الحدود متواضع. इजराइल के लिए इससे भी बड़ा खौफ क्या है, वो बहुत ध्यान से समझिएगा। बाइडन से लेकर नेतन्याहू को भी पता है कि फतह 110 मिसाइल को रोकना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अमेरिका भी इस मिसाइल को रोकने में पूरी तरह फेल रहा है। अमेरिका को हमले की जानकारी तो मिल गई थी, इसीलिए उसके सैनिक आसपास अंडरग्राउंड हो गए थे। तब ईरान ने फतह मिसाइल का ही एक पुराना वर्जन इस्तेमाल किया था, और अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम इस मिसाइल को रोकने में नाकाम रहे थे। ईरान ने ऐसी करीब 20 मिसाइलें दागी थी। ये जहां गिरी वहां ऐसे ऐसे गड्ढे बने, और 100 से ज्यादा अमेरिकी सैनिकों को धमाकों से गहरा सदमा पहुंचा था। देखा जाए तो इस वक्त पूरे पश्चिम एशिया में युद्ध की चिंगारी पहुंच चुकी है। इजराइल से लेकर गाजा तक, गाजा से निकली आग लेबनान तक पहुंच चुकी है। चिंगारी सीरिया और ईरान में भी नजर आ रही है, और अब उत्तर कोरिया से मिले हथियार बड़ा खतरा बनते दिखाई दे रहे हैं। If they go strong, if they're not defeated, they will derail this process. They will imperil the entire Middle East. If the Middle East falls to the axis of terror, Europe will be next, and no one will be safe. This is not a local battle. This is a global battle. The paramount need is to defeat this axis. That battle is now being waged by us against Hamas in Gaza. There is no substitute for victory.